आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे गए सवालों को हल करने वाले हैं, है ना। यह सवाल आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरह का सवाल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट में सवाल लिख दिया कीजिए ताकि मैं आपके लिए उस सवाल का अलग से वीडियो बना दूं, है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है ना। कह रहा है tan थीटा बराबर 12/5 है। tan थीटा बराबर होता क्या है। tan थीटा बराबर आपको हमेशा याद रखना है, ये लाल का LAL लाल के लाल का है ना। लंब बट्टा कर्ण ये साइन थीटा का मान बताता है, आधार बट्टा कर्ण ये कॉस थीटा का मान बताता है और लंब बट्टा आधार ये आपका tan थीटा का मान बताता। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी ऊपर वाला जो 12 है ये हमारा लंब है और बट्टा 5 जो है हमारा ये आधार है ना। ठीक है, लंब को आप लोग P भी लिख सकते हैं और आधार को B, यानी P/B ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, है ना, अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो P/B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए लंब और आधार तो हमको पता है। एक समकोण त्रिभुज में जो है, एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार और क्या होता है, कर्ण भी होता है ना। अगर कोण यहाँ पर है, ठीक है, ये 90 डिग्री का समकोण होता है, इसके सामने वाला जो होता है ये भुजा आपका कर्ण और इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार होता है। ठीक है, तो हमको जो है लंब और आधार तो पता है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, किससे, H से, है ना। तो H बराबर, जैसे कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और जो लोग अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, H बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, जिनको हिंदी में लिखना है वो ऐसे लिख लें। हम हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश हटाकर, ठीक है, इंग्लिश हटा देते हैं हम। चलिए लंब आपका कितना है, लंब है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर अब प्लस आधार है आपका 5, तो 5 का क्या स्क्वायर। 12 के स्क्वायर का मतलब हो गया, 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 12 जो है 2 बार गुना में है, 12 गुने 12। अब 12 को 12 से गुना इस टाइप से आप कर लीजिए, है ना। 12 को 12 से गुना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आता है। तो 12 को 12 से जब हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है, प्लस 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5, 5 2 बार गुना में है, तो 5 25। अब इसको जोड़ेंगे 144 और 25 को, तो पीछे से लिखते हुए आना है, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, ठीक है। तो 5 4 9, 4 2 6 और 169, है ना। या आप ऐसे जोड़िए, इसका पिछला 5, इसका पिछला 4, 5 4 9, उसके बाद सेकंड में 2 और यहाँ सेकंड में 4 है, तो 2 और 4 6 और ये 169। और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, है ना। 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। अब हमको कह रहा है साइन थीटा का मान क्या है, यही पूछ रहा है। यहाँ पर जगह न है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब है आपका कितना, 12। अगर कर्ण नहीं निकालते तो क्या हमको पता चलता कि कर्ण में आएगा, क्या नहीं पता चलता, इसीलिए कर्ण निकालना जरूरी था, है ना। तो लंब बट्टा कर्ण, कर्ण है आपका कितना, 13, तो 12/13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना।
12/13। साइन थीटा का मान क्या होगा? 12/13। किस ऑप्शन में दिख रहा है 12/13? ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। यही तो आपका सही उत्तर होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिखे, आपके पास जगह होगा तो इसके जस्ट नीचे ही आपको लिखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सभी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।